हेलो दोस्तों, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली मैगी को शायद ही कोई होगा जो इसको ना जानता हो। छोटे बच्चों से लेकर लगभग हर जनरेशन के लोग इसके दीवाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नेस्ले ने मैगी को शुरू ही नहीं किया था। दरअसल मैगी की शुरुआत स्विट्जरलैंड में रहने वाले बिजनेसमैन जूलियस मैगी ने 1886 में करी थी। हालांकि बताया जाता है कि मैगी की शुरुआत मजबूरी में हुई थी। अब वे ऐसे कि स्विट्जरलैंड का वे दौर इंडस्ट्रियल क्रांति का था। उस समय महिलाओं को लंबे समय तक फैक्ट्रीज में काम करने के बाद घर पर भी जाकर खाना बनाना होता था। फिर उस समय जूलियस मैगी से मदद मांगी गई थी, तो जूलियस मैगी ने ये जल्द तैयार हो जाने वाली नूडल्स की राय दी और इस तरह मैगी की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया। यहाँ से नेस्ले ने डिसाइड किया कि हम मैगी को पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और 1983 तक मैगी ने अपने कदम इंडिया में भी रख लिए थे। दोस्तों, आज मैगी के पास इंडिया के 70% नूडल्स का मार्केट शेयर है। मैगी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी रही कि आज तक इंस्टेंट नूडल मार्केट में इसे कोई बीट नहीं कर पाया। मैगी ने अपनी ब्रांडिंग में ऐसा क्या किया, आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष जरायन। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस एंड केस स्टडी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैगी को सन 2015 में बैन कर दिया था। रीजन था ज्यादा मात्रा में लेड और एमएसजी मैगी में पाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैगी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब मैगी इंडिया में लॉन्च हुई थी तब से आज तक मैगी सबसे कन्वीनियंट प्रोडक्ट रही वर्किंग क्लास वुमन के लिए। इसी बात को नजर में रखते हुए मैगी ने अपने एडवर्टीजमेंट में माँ और बच्चे के एक इमोशनल रिलेशन को दिखाया। मैगी ने समझा कि इंडिया की माएँ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट खरीद कर ज्यादा खुश होती हैं। अब दोस्तों, मैगी को भारत देश के हर घर में अपनी जगह बनानी थी, तो वे क्या करें? मैगी ने देखा कि इंडिया में स्नैक्स के तौर पर समोसा, कचौड़ी, पकोड़े ऐसी चीजें चलती हैं। इन चीजों को बनाने के लिए समय भी बहुत लगता है और खर्चा ज्यादा होता है, वह अलग। तो इसका अल्टरनेट इंडियन मार्केट में था चिप्स और बिस्कुट। ये रेडी टू ईट रहते हैं और 10 और 20 रुपए में काम भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या थी, वह ये कि बच्चे की भूख मिटने के लिए वे कम से कम 2 से 3 पैकेट चिप्स के या 1-2 पैकेट बिस्किट के तो खाएगा ही। अब यहाँ हमारी माओ की साइकोलॉजी ऐसी थी कि उन्हें चिप्स और बिस्किट खिलाना ज्यादा अनहेल्दी लगने लगा था। तो क्यों ना इसके बजाय एक मैगी का पैकेट बनाकर दे दिया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैगी ने वुमन की मेंटेलिटी को ऐसा टारगेट किया कि उनको मैगी ज्यादा हेल्दी लगने लगी दूसरे फूड आइटम्स के बजाय। और मैगी ने अपने ब्रांड एडवर्टीजमेंट में भी 2 मिनट नूडल और टेस्ट भी हेल्थ भी स्लोगन से अपनी ब्रांडिंग बनाने में काफी हेल्प करी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत देश में जहाँ दोपहर हो या शाम लोग दाल रोटी खाने के आदी थे, वहाँ मैगी ने अपनी एक इम्पोर्टेंट जगह कैसे बनाई? तो दोस्तों, एक रीजन ये भी था और जो दूसरा रीजन था था कि बिल्डिंग ऑनेबल ब्रांड यूज। तो दोस्तों, यदि आप मैगी के पैकेट को देखेंगे, यदि इसकी विजुअल कोडेक्स को देखेंगे, तो मैगी अपने पैकेट पर रेड और येलो कलर्स का यूज करता है। बस आगे का काम मैगी के इन कलर कॉम्बिनेशन ने किया। रेड और येलो कलर भूख बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिसे देखते ही हमें भूख लगने लगती है और कुछ खाने का मन करता है। और साथ ही यही पैकेजिंग डिजाइन मैगी ने शुरुआत से लेकर आज तक बरकरार रखी है, जिसे हम और हमारे पेरेंट्स आज भी देखकर एकदम से इसे पहचान लेते हैं। और यही ब्रांड यूज को सपोर्ट किया इनके एवरग्रीन मैसेजिंग ने। मैगी का 2 मिनट नूडल इतना कैची, इतना कन्वीनियंट स्लोगन रहा, जिसने मैगी को काफी मजबूत ब्रांड बनाया। हालांकि ये बात तो आपको पता ही होगी कि मैगी 2 मिनट में तो नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी सहूलियत और जल्द से जल्द कुछ गर्म खाने की आदत में मैगी को अपने एक परिवार का सदस्य बनाया। साथ ही मैगी ने अपने एडवर्टीजमेंट में माँ और बच्चे के रिलेशन को दिखाया। दोस्तों, ये एक ऐसा रिलेशन है दुनिया का जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, और यही इमोशंस को मैगी ने टारगेट किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब साल 2015 में मैगी को बैन कर दिया गया था, तब मैगी का मार्केट शेयर 80% से 0 हो गया था। इस दौरान मैगी की लैब टेस्टिंग में पता चलता है कि मैगी में इलीगल क्वांटिटी ऑफ लेड एंड एमएसजी मौजूद है। मैगी की लैब टेस्टिंग में 17.2 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन पाई गई थी। इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक 2.5 ppm अलाउड क्वांटिटी थी। खैर, जब मैगी को बैन कर दिया गया था तो मैगी ने अपने 300 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट से वापस बुलवा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े केस होने के बावजूद भी मैगी ने 8 महीने के अंदर मार्केट में वापसी कर ली थी। तो ये मैगी ने कैसे किया? तो दोस्तों, मैगी पहले से ही अपने कस्टमर के साथ
इमोशनली अटैच थी। लेकिन जब मैगी को बैन कर दिया था तो उसके बावजूद भी मैगी ने अपने एडवर्टीजमेंट करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने एड कैंपेन को दोबारा रन किया। बैन के दौरान भी वे वी मिस यू मैगी, मैगी इज सेफ फॉर अस ऐसे ब्रांड कैंपेन्स को रन किया। इससे हुआ क्या कि बैन के दौरान भी मैगी कस्टमर के दिलो दिमाग में रही। इसके अलावा मैगी के एड काफी रिलेटेबल थे जो लोगों के साथ काफी इमोशनली कनेक्ट हुए। अब हुआ क्या कि इन चीजों से मैगी को लोग भूले तो नहीं बल्कि और ज्यादा मिस करने लगे। बैन होने के बाद नवंबर में मैगी को रीलॉन्च किया गया और मैगी ने अपने सभी टेस्ट काफी अच्छे से पास कर लिए थे। मैगी की रीलॉन्चिंग भी धमाकेदार रही। मैगी ने स्नैपडील के साथ कोलैब किया और यहाँ पर उन्होंने फ्लैश सेल अनाउंस किया कि मैगी कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल है। और यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि मैगी ने 5 मिनट में 60,000 से ज्यादा पैकेट बेच दिए थे और फिर कुछ ही समय में मैगी ने 2016 के थर्ड क्वार्टर तक 57% तक मार्केट शेयर फिर अपने हिस्से में कर लिया था। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच भी मैगी की एक अलग ही मार्केटिंग चल रही थी और ये भी एक वजह रही कि मैगी के बैन हो जाने के बावजूद भी इसके कस्टमर इसको भूल नहीं पाए। अब दोस्तों मैगी ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपने ब्रांड नेम मैगी के अंदर ही काफी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। जैसे आप देखेंगे मैगी के सूप आते हैं, मैगी के सॉस आते हैं, मैगी के मसाले, पास्ता। तो कहीं ना कहीं मैगी के ब्रांड नेम से इन सब को भी प्रॉफिट है। और मैगी सिर्फ इंस्टेंट नूडल पर ही डिपेंड नहीं है। मैगी ने अपने काफी लंबी रेंज अपने ब्रांड नेम के अंडर मेंटेन की है। लेकिन ये सब तो ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो मैगी को आज उसे मार्केट लीडर बनाई हुई है। तो दोस्तों पहला वह है उसका एडिक्शन। दोस्तों मैगी को जो भी खाता है उसे एक प्रकार का एडिक्शन उससे होता है। मैगी अपने प्रोडक्ट में कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करता है जो हमें दोबारा बार बार खाने पर मजबूर करते हैं। और दोस्तों जो दूसरी बात है जो इसे अदर इंस्टेंट नूडल से अलग करती है वह है इसकी एक प्राइसिंग। मैगी ने अपनी प्राइसिंग को भी काफी मेंटेन किया हुआ है। उसकी आप प्राइसिंग को भी देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं आया है। पहले वो 7 रुपए में मिलती थी, फिर 10 रुपए में मिलने लगी, अब 12 रुपए में मिलती है। मैगी ने शुरुआत से लेकर अब तक इसको एक एज एन अफोर्डेबल स्नैक के तौर पर कस्टमर को प्रेजेंट किया है। और सबसे खास बात, इंडियंस घर में बच्चों के लिए मैगी कौन खरीदता है, उनकी माँ। बस यही केच था। हमारी मम्मी हमेशा कीमतों को लेकर बहुत सोचा विचारी करती है, तो ये भी एक रीजन रहा कि मैगी का मार्केट लीडर बने रहने का एक किफायती दाम। लेकिन दोस्तों इसको भी मैगी ने यहाँ पर कैसे मेंटेन किया, क्योंकि समय बदला, महंगाई भी बदली। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, उन्होंने क्वांटिटी को कम किया और थोड़ी पैकेजिंग मटेरियल को भी कम किया। दोस्तों इस बीच काफी कंपनीज इंस्टेंट नूडल्स लेकर आई, लेकिन मैगी की यही सब खास बातें रही जिसकी वजह से आज मैगी की पोजीशन कोई नहीं छीन पाया है। मैगी ने मार्केट में अपनी पोजीशन ऐसी बनाई है कि आज भी कोई इंस्टेंट नूडल मांगता है तो मैगी का नाम लेके ही मांगता है। दोस्तों ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो एक ब्रांड बने हैं और आज एक मार्केट लीडर हैं। जैसे कि पानी की बोतल चाहिए तो बिस्लरी की बोतल, आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आप बोलेंगे कि कोलगेट, बिस्किट यानी कि पार्ले जी। और दोस्तों आप भी कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स को जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा जो आज एक बड़े ब्रांड नेम के तौर पर भी जाने जाते हैं। बाकी दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस एंड स्टार्टअप केस स्टडी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।